देखो यार, ब्रेकअप होने के बाद तुम ना टूटी हुई गांड वाले कुत्ते की तरह तुमको गुहाते रहते हो, रोते रहो, चिल्लाते रहो। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो मुझे वो बंदी मिल जाए या फिर मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। बट मूव ऑन तो एक लास्ट वाली ऑप्शन होती है कि ये बस हमारी बंदी मिल जाए किसी तरीके से। कई बार तुम ऐसा होता है कि तुम बाबाओं के पास जाने लग जाते हो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो, नए नए एफर्ट्स लगाने लग जाते हो बात करने के, कि मतलब उससे बात हो जाए। मैसेज पे मैसेज करो, 1 नंबर से 10 नंबर से तुम्हें तुम्हारी बंदी ने तुम्हारे बंदे ने ब्लॉक कर दिया, फिर भी नए नए एफर्ट्स लगा रहे हो। चाची के नंबर से, बुआ के नंबर से, उसकी सहेलियों को फोन कर रहे हो कि नहीं नहीं हमारी चंपाकली एक बार बात करवा दो, हमारी अनारकली से एक बार बात करो। तुम्हारे अंदर उलझने मच रही है, जैसे बरसात में नाले उफान पे आ जाते हैं, ऐसे तुम्हारा दिल उफान मार रहा है कि बस अब बात करनी है मुझसे, बस एक बार मिल जाए हमें। पूछ तो लो रीजन क्या रहा कि हमसे ब्रेकअप कर लिया, कौन सा जिस बंदे के पास वो गई है, जिस बंदे के पास वो गया है तुम्हारा गांडू बराबर, तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया इंसान है वो। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि बस हमें मिल जाए वो, हमारी बंदी ने हम समाज से बहुत प्यार करती थी, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो, घर वालों से लड़ाइयां करने लग जाते हो, कुछ नहीं तुम्हें समझ आता, फिर तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। देखो यार, एक्चुअल में अगर तुम सच में मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। वो तुम देना नहीं चाहते, दे रहे हो कष्ट अपने बॉडी का, दे रहे हो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर थप्पड़ मार रहे हो, खुद की नशे काट रहे हो, गोलियां खाने लग जाते हो, नशे करने लग जाते हो, उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो। कभी अपना कभी अपनी उंगल काट ले रहे हो, कभी अपने पिछवाड़े के ऊपर डंडे मरवा रहे हो, कभी उल्टी सीधी मतलब बातें कर। ठीक है, अगर अपने आप को पेन कष्ट देना है, जाओ ऐसे मई जून की गर्मियों में जाके फावड़ा लेके अपना खेत खोद डालो जाके, ठीक है ना। जिम चले जाओ, वहां पे 10-20 सपाटे मारो, सुबह सुबह उठो, वो तुम चाहते नहीं। बस तुम मूव ऑन करना चाहते हो कि बस वो हमें याद ना है, किसी न किसी तरीके से उसकी यादों से पीछा छूट जाए। तो जब तक तुम्हारे अंदर सांस है ना, तब तक उसकी यादें तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। सिर्फ आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जिम चले जाओ, या तो ऐसे मई जून की गर्मी में बढ़िया फावड़ा वाड़ा लेके निकलो और अपना खेत खोद डालो। आज आसपास के 2-4 खेत और खोद डालो, सब तुम्हारा जितना पसीना खूब रज के बहाओ, जितना तुम्हारा गुस्सा है, गर्मी, सब निकाल डालो, ठीक है। आराम से तुम्हें जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर तुम्हें सारी चीजें। अच्छा एक चीज बताओ, तुम उसी पार्टनर को या उसी बंदी को या उसी बंदे को क्यों पाना चाहते हो? ऐसा यूनिक क्या है उसमें? रबड़ की बनी वो क्या यूनिक है उसमें? जो चीज दुनिया में हर लड़की के पास होता है या हर लड़के के पास होता है, वही तो उसके पास थी। हाँ, वो अलग चीज है कि तुम्हें ज्यादा पसंद थी, ठीक है ना। जैसे कोई हर किसी एक डिश होती है ना, कोई मतलब ज्यादा कोई अच्छी तुम्हें सब्जी बहुत ज्यादा एक पसंद, मान लो आपका पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है, किसी को मिठाई अच्छी पसंद है। ऐसे तुम्हारे जो पार्टनर है, तुम्हारी जो बंदी है, तुम्हारा जो बंदा है, वो तुम्हें सिर्फ पसंद है। जब तुम्हें उससे अच्छी चीज मिल रहा है तो ऑटोमेटिक तुम उसे भूल जाओगे। अब मान लो आपको आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, जिस दिन आपको पनीर खाने को मिल गया ना, उस दिन तुम आलू को भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? क्योंकि पनीर की सब्जी तुम्हें और अच्छी लगी। वैसे आपकी बंदी है, वैसे ही आपका बंदा है। जिस टाइम वो तुम्हारी बंदी तुम्हारी लाइफ से चली जाती है, तुम्हारा बंदा तुम्हारी लाइफ से चला जाता है, तो अगर आपकी लाइफ में उसी सिचुएशन में जिस टाइम आपका ब्रेकअप हुआ है, किसी बंदी ने आपको छोड़ दिया, उसके अगले दिन, उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई उससे अच्छी लड़की तुम्हारे अगर लाइफ में एंट्री हो जाए, तुम उसे याद क्या उसकी तरफ मुतोगे भी नहीं जाकर के, ठीक है। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपको एक सहारा मिल चुका है। जैसे आपके पार्टनर को सहारा मिल जाता है, वैसे आपको भी सहारा मिल गया है, ठीक है। तो आपको टेंशन ही नहीं है वो बंदी क्या कर रही है, क्यों जा रही है, किसी को फॉलो कर रही है। तो जब तुम कॉल करना, मैसेज करना, सारी उसे याद करना, सारी चीजें बंद करो, तो सामने वाले दिमाग का मतलब बवंडर हो जाए कि अरे इससे क्या होगा, ये तो साला मेरे बिना रह ही नहीं पाता था, कॉल पे कॉल करता था, मैसेज पे मैसेज करता था, हम अगर इसे दिखते नहीं तो उसकी उल्टी सांसें आने, किस्तों में सांसें आने लग जाती, पिछवाड़े से धुआं निकलने लग जाता था, रॉकेट बन के छतों पर घूमने लग जाता। ये सारी चीजें होती थी ना पहले तुम्हारे साथ में। तो अब उसे क्या हुआ, तो वो जो बंदी ने या जो बंदे ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया है, वो फिर तुम्हारी लाइफ में एंट्री मारे कि अरे इसको हुआ क्या, अरे हमसे गलती हो गई। ये पहले तुम माफिया मांगना चाहते होगे ना, अब वो आके तुम्हारी लाइफ में तुमसे माफिया मांगे कि बस माफ कर दो, हमारी गलती बता दो, हमसे क्या हुई, हम तुम्हारी लाइफ में, तुम बहुत अच्छे हो, ये है दुनिया बकचोद, फिजिकल होना फिजिकल हो, जो तुम्हारी जो मतलब जो चीज तुम्हें नीड होगी जिसकी, वो तुम्हें देने ले, पैसा रुपया, जो जिस चीज की तुम्हें नीड होगी, सब चीजें तुम्हें प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। इसलिए अब हमें क्या होता है, हम लड़कों ये सीन है कि आपको पता है हम लड़के इतनी जल्दी मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? इसलिए मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि हम सारा कुछ उसे मतलब समझ बैठते हैं। हमारे माँ बाप, हमारा मतलब प्यार, हमारी वाइफ, मतलब बच्चे की तरह उसे पालते सहलाते, ये मेरा बेबी, मेरा बच्चा, कहीं उसे कष्ट ना हो जाए, ऐसा तो करते हो ना आप लोग, ठीक है ना। तो उसके पास क्या, तुम्हारे जैसे 4 और लौंडे
है ना उसके पास, ठीक है। अगर तुम छोड़ जाओगे तो उसके पास और 4 लौंडे हैं बात करने लेके, दुख शेयर करने। तुम किससे अपना दुख शेयर करोगे भाई? अपने घर वालों से करो, तुम्हारे गांव में लट्ठे चलेंगे, उल्टा लटका दिया जाओगे धन्नी में, ठीक है ना। तो जाके भैया वो हमारा दोस्त, हमारा BFF है, पता नहीं कौन सी कितने कैटेगरी के अब तो दोस्त आ चुके हैं, जाके लग के अपना दुख शेयर कर रही है, रो रही, फपक फक, उसका सारा जो दुख है वो उसे शेयर हो जाता है। वो कहते नहीं बेबी कोई बात नहीं, वो छोड़ो, वो तो गांडू बंदा था, ऐसा था। उसके दोस्त उसको भरते हैं, लास्ट में क्या होता है उनकी आपस में टकाटक हो जाती है, ठीक है। बाद में सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। तुम बार उखाड़ने वाले रह जाते हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि जितना टाइम तुमने अपने पार्टनर के ऊपर इन्वेस्ट किया ना, अगर तुम वही टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते ना, अभी भी आपके पास टाइम, मान लो आपको 17 साल में प्यार हुआ था, ठीक है, तो 5 साल 2 साल में आपका ब्रेकअप, 5 साल मान लो मैक्सिमम लोगों का, अब तो चलता ही नहीं भाई, 6-7 महीने में ब्रेकअप हो जाता, खत्म। नहीं तो साल वाल चले तो बहुत किस्मत वाला होता। मान लो आपने 5 साल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से, 22 साल के हो गए, 22 साल में आपका पार्टनर, आपके बंदी ने, आपके बंदे आपसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, वो भी एक पार्ट रहा होता, हर किसी की लाइफ में होता, मेरी लाइफ में हुआ, ठीक है। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं ऐसा नहीं कि मतलब कुछ सीखने, बहुत कुछ मैंने सीखा। वही चीज आपको बताता हूँ कि जो गलतियां मैं पास्ट में करके आए हो आप मत करो। अगर मैं खुद के ऊपर टाइम था, मैंने अपना उसका NTPC का मैंने एग्जाम छोड़ दिया था सिर्फ एक बंदी के लिए अपने, सच में भाई, नहीं तो पढ़ने में इतना ज्यादा तेज था, क्या कहूं आपको, मैं बता नहीं सकता। सिर्फ इसी लड़कीबाजी में मुझे बर्बाद करके रख दिया। ऐसे अगर आप भी किसी में कोई भी आपकी स्किल है, ऐसे मतलब किसी भी चीज में आप तेज हो, पढ़ाई लिखाई में हो, कुछ भी आप किसी काम में हो तेज हो, उसका काम को मत छोड़ो, बंदे को छोड़ दो। वो कभी भी आपकी लाइफ में आ सकती है, आ सकता है, बट वो जो काम, वो जो आपकी स्किल्स है, उस चीज को अगर भूल जाओगे ना तो जिंदगी में तुम बर्बाद होके ही रह जाओगे। अगर आपको भगवान ने 60-60 साल की एज दी होगी ना, 30-35 में तुम निपट जाओगे, कि इतनी ज्यादा तुम्हारे माइंड में टेंशन हो जाएगी, वो फिजिकल ना हो जाए, वो सेक्स ना कर ले, वो बात ना कर ले, पोस्ट को लाइक ना कर दे, वो उसके साथ घूमने ना चली जाए, वो उसके साथ कॉफी पे ना चले, बहुत सारा बवंडर जो कि तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है। उसी चीजों में हम मतलब वो चीजें हमें नोच नोच कर खाती रहती है। आपने देखा होगा जैसे गीली लकड़ी को ना दीमक नोच नोच कर खाती है। किसी कुत्ते को देखा होगा जो किसी वो शिकार वगैरह करता है, कैसे नोच नोच उसके मांस को खाता है, वैसे उसकी जो पार्टनर की यादें, जो पास्ट में तुम्हारी मेमोरीज कह लो वो रह चुकी है, वो तुम्हें नोच नोच कर खाती है कि मतलब हमारी बंदी ऐसे इतना प्यार करती थी, ऐसे इतनी ज्यादा हमारी केयर करती थी, सडनली हुआ क्या, रीजन क्या है, वो रीजन पता करने के लिए तुम अपनी सारी लाइफ खपा देते हो, 2 साल 5 साल इसी चीजों में, ठीक है ना। बेटर देन आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, वो भी एक लाइफ का पार्ट था, अपने मन को ये चीज समझाओ, वहां से निकल जाओ, अपनी लाइफ को देखो, एक्चुअल में तुम्हारी 5 साल उसको दिए ना, 2 साल अपने आप को दे के देख लो, तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना है, ठीक है, सच में बदल जाएगी। किसी बंदी से मतलब नहीं, किसी बंदे से मतलब नहीं, कोई किसी से लेना नहीं, अपने आप को मतलब पागल बना लो, पागल, उल्टी करके अखबार पढ़ो, कोई बट काम करना मत बंद करो, अपने ऊपर काम करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते रहो, कोई चीज सीख रहे हो तो उस चीज को सीखते रहो, ठीक है ना। ये मूव ऑन, दुनिया की झट रकाबला थोड़े दिनों के लिए, सिर्फ हर किसी की लाइफ में रोना धोना था, कभी कोई 1 हफ्ते में कर जाता, कोई 10 दिन, भाई मुझे 3 दिन में भाई मुझे 3 महीने लगे, 10 दिन तो मुझे ये चीज समझाने में लगा कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, सच में ऐसे थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आएगा। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना।